हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है और ये मुझे कई करीबियों से, मेरे दोस्तों से, मेरे जान पहचान में जितने लोग हैं उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से जो है ये सवाल कई बार आते रहता है। प्रासंगिक है। वो सवाल ये है कि कैसे हमें इस जन्म मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्ति मिलेगा, कैसे जो हमारी इस ज़िंदगी में जो दर्द है, हमें जो तकलीफ़ है, जो स्ट्रगल्स है, जो हमें तकलीफ़ें झेलना पड़ रहा है, जो हमें परेशानियां झेलना पड़ रहा है, कैसे हमें इससे मुक्ति मिले। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, अलग अलग तकलीफ़ रहता है ज़िंदगी में, और ये सवाल मेरे से पूछते हैं कर्म जो है हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत है रखता है। हमारे जो पिछले कर्म है, हमारे जो क्रियमान कर्म है जो कि अभी हम कर रहे हैं, वो हमें कैसे हमारा जो डेस्टिनी है उसको शेप अप करता है। हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है, हमारे साथ जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है। इन सारे सवालों का जवाब जो है मैं सोचा इस वीडियो में दूंगा। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में खोने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए, आज अगर हमें कोई तकलीफ़ आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो क्यों आ रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, गीता में जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन से कहा है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कभी ना कभी हमने उस कर्म को किया था किसी के साथ, तभी ये कर्म जो है हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया तो आज हमें वो अच्छाई मिल रहा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो बुराई हमारे पास आ रहा है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, किसी के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसान हमारे साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करता है, वो हमारे लिए जो है बड़ा हॉस्टाइल सा बिहेवियर रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता। हम कहते हैं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस जन्म में शायद उसके साथ हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में जो है हमने वही किया रहेगा जो आज हमारे साथ वो कर रहा है। जो है बुराई को जो है कैसे हम काटेंगे। देखिए, दो तरीके हैं। एक, हमने जो किया है उसको हम कैसे काटेंगे, और जो हम करने जा रहे हैं उसको जो है, उस कर्म को जो है हम कैसे जो है आगे डायरेक्ट करें जिससे जो है ये अकाउंट क्लोज हो। बेसिकली हमारा जो कार्मिक अकाउंट है उसको हम कैसे क्लोज करें। ये शरीर सिर्फ एक कुर्ता है। इस शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है, जब हम उतर जाते हैं तो हम क्या ले जाते हैं, हम हमारे कर्मा ले जाते हैं और हमारे संस्कार को ले जाते हैं अपने साथ, और फिर एक नया जीवन में जो है हम प्रवेश करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसका जो है एक इफ़ेक्ट है, अच्छा है या बुरा है। तो हमने जो किया है उसको हम कैसे क्लोज करेंगे। देखिए, हमने जो किया है उसको क्लोज करने के लिए जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई अगर हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहा है, अगर कोई गलत बिहेव कर रहे हैं, कोई हमें अब्यूज़ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो है किए हुए कर्मों का ही फल है। हम जो है उसके साथ जो है सिमिलर वे में उसको जो है हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम उसको एक सॉरी बोल सकते हैं। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर कभी कुछ गलत किया है तो उसके साथ जो है अपना जो है फ्रेंडशिप वाला जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं या करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें जो है इस जन्म में है कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम उसके गलत बिहेवियर पे अगर फिर से गलत रिएक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस रिलेशनशिप को, इस ट्रांजैक्शन को जो है कंटिन्यू करते जाएंगे और फिर से एक नया जन्म में जो है हम किसी और नाम से, किसी और रूप से मिलेंगे और फिर से ये अकाउंट चलते रहेगा। ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। परमात्मा में जब हम अपना काम समर्पित करते हैं तब उस फल का जो है, उसका जो ट्रांजैक्शन का जो है, उसका रिजल्ट जो है लेने के लिए हमें फिर से जो है जन्म नहीं लेना पड़ता। तो एक सॉरी बोलना, एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ये हमें इस कर्म में करना पड़ेगा। ये हमारा जो है पिछला कर्मिक अकाउंट जो भी हमारा गलत हुआ है उसको जो अगर हम क्लोज करना चाहें, वो हमें पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा है तो ऐसे गलत क्यों हो रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा वो हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है, जो हमारा प्रारब्ध है, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमें जो है अगर कोई इंसान अगर गलत बिहेव कर रहा है तो हमें उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके इस अकाउंट को इस जन्म में क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरा, जो हम क्रियमान कर्म कर रहे हैं जिससे हमारा आगे अगर जन्म ना हो इसके वजह से, तो हमें एक्सपेक्टेशन, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस को है हमें उसमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम किसी के पास कोई भी काम करते हैं, आज के दिन में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी टाइप का फ्रेंडशिप हो, या हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहता है कहीं ना
कहीं एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो भी हमारे लिए कुछ करेगा, वो बदले में हमें कुछ देगा। देखिए, हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें एक्सपेक्टेशन से जो है हम उसे उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं तो वो हम जो है किसी के लिए सेवा भाव से नहीं कर रहे हैं, वो एक बिजनेस डील जैसा है। हम कुछ उसको दे रहे हैं और बदले में हम उससे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, जैसे बिजनेस के लैंग्वेज में जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, कि हमने उसको कुछ दिया, वो भी हमें कुछ देगा। और जहाँ इस एक्सपेक्टेशन, जहाँ ये उम्मीदें आ जाती है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया और वो इंसान आपको वो चुका नहीं पाया, वो या तो मर गया या कहीं और चला गया, और आपके दिल में अगर अभी भी आपके दिमाग में वो उम्मीद है कि वो मुझे पैसा देगा, उसने पैसा क्यों नहीं दिया, तो अगर वो इस जन्म में नहीं दे पाता है तो आपको वो लेने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जब फिर से जन्म लेगा और आप जब फिर से जन्म लोगे तभी ये अकाउंट क्लोज हो सकता है, तभी ये कार्मिक अकाउंट बंद हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप जो है ये उम्मीदें छोड़ दे कि नहीं, जो हो गया, जो पैसा गया मेरे पास, मैं समझता हूँ कि वो मैंने परमात्मा को दिया, इस ब्रह्मांड को दे दिया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो वैसे भी कुछ लेके नहीं आया, मैं लेके क्या आया, मैं मेटेरियलिस्टिक या फिजिकल जो है मैं कुछ लेके नहीं आया, जो लेके आया वो मेरी सांसों की पूंजी है, मेरी सांसों की गिनती है, वो भी मेरे कर्मों की वजह से ही है। तो मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था, तो मैंने खोया कुछ नहीं, मेरे पास था ही नहीं कुछ, तो मैंने कुछ खोया ही नहीं। देखिए, गीता में जो है भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा है, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति जो कर्माणि पोते नो सो पापोते तदात्माभिषा। कोई भी इंसान अगर मेरे को स्मरण करके मेरे पे जो है अपना कर्म फल जो है अगर वो देता है, मेरे को अपना कर्म फल देता है और मेरे पे जो है वो इन्वेस्ट करता है, तो उसको जो है कोई पाप, कोई भी उसका जो कर्म फल है वो उसको इफेक्ट नहीं करता। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो ये कहता है कि आप जो दे रहे हो वो आपको वापस मिलेगा और वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो अगर आप सेवा भाव से करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो मिलेगा। ब्रह्मांड जो है, परमात्मा जो है, आपको उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके देंगे। लेकिन जहां आपने उम्मीदें रखा, जहां आपने उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखा, वहीं पे आपका प्रॉब्लम शुरू होता है और यहीं पे जो है आपको जो है इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करने के लिए फिर से एक जन्म लेना पड़ता है। तो हमें अगर इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना है, अगर इस जन्म मृत्यु का बंधन से अगर हमें मुक्त होना है, अगर हमें लिबरेशन की तरफ जाना है, अगर हमें इस दर्द से मुक्ति चाहिए, तो हमें जो है सेवा भाव से करना पड़ेगा। हमें जो है सब कुछ जो है परमात्मा पे जो है निछावर करना पड़ेगा। अपना जो भी है, वैसे तो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस जन्म में जब पैदा होते हैं हम कुछ भी लेके नहीं आते, तो हम जाएंगे भी कुछ नहीं लेके, लेकिन हम जो दे के जाएंगे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड को, हमें वही वापस मिलेगा। तो क्यों ना हम जो है अपने अच्छा कर्म, अपना सेवा जो है दूसरों को दे के जाए, और बदले में जो है अगर हमें जन्म लेना भी पड़े किसी भी वजह से, तो हमें अच्छे कर्म वापस मिले, ना कि कोई बुरे कर्म वापस मिले। देखिए, हम अभी जो कर रहे हैं उस कर्म का जो लेखा जोखा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है ऑलरेडी वो स्टोर हो रहा है, जिसको हम जो है थर्ड आई मेडिटेशन या थर्ड आई मेडिटेशन से देख सकते हैं, जान सकते हैं, या आकस्मिक रिकॉर्ड्स वो है जो हमारे इस जन्म का जो लिखा जोखा है, जिसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ सकता है, ये चीज़ें बताता है। हम अगर अगला जन्म लेंगे तो वो कैसे लेंगे, ये चीज़ें बताता है। तो आप इसके जरिए जो है अपने इस जन्म का लिखा जोखा आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अभी अगर हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा तो अभी से हम जो है अच्छे कर्म करें, और वो जो अच्छे कर्म है वो परमात्मा पे समर्पित करें, जैसे मैंने कहा अभी अब तक। ऐसे जो है आप अपने कर्म को जो है, कार्मिक अकाउंट को जो है धीरे धीरे सेटल कर सकते हैं। इस तरीके से सोच को अपने बदल के सेटल कर सकते हैं। देखिए, हम जो हॉरोस्कोप में देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि हम पिछले जन्म में जो किसी भी इंसान का जिसका हॉरोस्कोप देख रहे हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उस इंसान ने पिछले जन्म में इस जन्म से जो है, पिछले जन्म से इस जन्म में क्या लेके आए हैं, क्या उसका प्रारब्ध है, कैसा उसका प्रारब्ध है। बेसिकली उसी के हिसाब से जो है प्रेडिक्शन होता है, उसी के हिसाब से हम जिंदगी के इवेंट्स बोलते हैं, हम कहते हैं। अच्छा, ऐसे में वो इंसान अगर उसके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर कोई मिसहैपनिंग है, तो वो इंसान अगर अपना संस्कार को बदल लेता है, अपने माइंडसेट पे अगर वो वर्क करता है, अपने सोच पे अगर वो काम करता है, अगर वो सोचता है कि नहीं, अगर कोई मेरे साथ बुरा करता भी है तो मैं उसके साथ बुरा नहीं करूँगा, मैं उस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू नहीं करूँगा, अगर वो बुरा करता है तो मैं जो है उस रिलेशन पे जो है कोई रेसिप्रोकेट नहीं करूँगा, कोई बुरा रेसिप्रोकेट नहीं करूँगा, और अगर कुछ करूँगा तो मैं अपने तरफ से अच्छा ही करूँगा। तो ऐसे में जो है वो जो उसके जो मिसहैपनिंग है वो जो है धीरे धीरे इस कार्मिक अकाउंट को सेटल कर देता है और वो ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है और फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं होता। अगर आपको ऐसे कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रही होगी और आपको इससे जो है कुछ तो अच्छे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कुछ यूज़फुल जानकारी आपको मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे चैनल
चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको जिस भी बारे में वीडियोस देखने हैं तो आप उस बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए तब तक, और मैं परमात्मा से यही उम्मीद करूंगा कि परमात्मा आप सबको खुशी रखे और खुश रखे, और आपके जो भी कार्मिक अकाउंट्स है इस जन्म में बंद हो जाए, और आपको जो है फिर से जन्म ना लेना पड़े, जिससे जो है आपको दुख और कष्ट झेलना पड़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।